नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है, साथ ही बातचीत की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई है। सरकार ने 4 मंत्रियों वाली कमेटी बनाई है, तो छात्रों की तरफ से भी बातचीत के लिए 8 नाम दिए गए हैं। देखिए क्या चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी छात्रों का आंदोलन जारी है। जेपीएससी, जेएसएससी सहित दूसरी भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों वाली एक कमेटी बनाई है, जिसमें सुदिव्य सोनू, दीपिका पांडे, संजय यादव और चमरा लिंडा शामिल हैं। कमेटी का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन ने जांच की खुली छूट दी है और आगे की कार्रवाई छात्रों से बातचीत के आधार पर होगी। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही एकमात्र जरिया है जो किसी समस्या का समाधान कर सकता है। सरकार ने अपने तरफ से पहल की है और मैं आपके माध्यम से उन छात्रों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की इस पहल पर सकारात्मक जवाब दिया है। आज वार्ता संभावित है, उनके विषय सरकार के संज्ञान में आए। सरकार संवेदनशील रवैया अख्तियार करते हुए छात्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर पहल करेगी। सर, सवाल उठा कि जो कार्रवाई इधर से कोई एक ही व्यक्ति की बात ये मांग नहीं है, वो कह रहे कि सीबीआई जांच हो इसकी। ये मांग आज छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा आ जाने दीजिए, सरकार उस पर सम्यक विचार करेगी। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी जिस जेपी आक्रामक है उनको क्या जवाब होगा? लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रवैया ढकोसला है। पहली और दूसरी जेपीएससी में किन किन नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ है और कौन कौन नौकरी कर रहे हैं, वो झारखंड का बच्चा बच्चा जानता और पब्लिक डोमेन पर है। जब वैसे लोग जिन लोगों ने अपने सत्ता के कार्यकाल में अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रवैया ढकोसला है। पहली और दूसरी जेपीएससी में किन किन नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ है और कौन कौन नौकरी कर रहे हैं, वो झारखंड का बच्चा बच्चा जानता और पब्लिक डोमेन पर है। जब वैसे लोग जिन लोगों ने अपने सत्ता के कार्यकाल में अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी दूसरे पर उंगली उठाने का। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं। इतने लंबे समय से चल रही सीबीआई की जांच अगर अभी तक निष्कर्षों तक नहीं पहुंची है, तो नैतिकता का तकाजा यह है कि वैसे नेता मंत्री अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा कराएं। वहीं विधानसभा के बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और छात्रों का समर्थन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। विपक्षी विधायक पोस्टरों के साथ पहुंचे थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जितने भी लोग हैं चिन्हित करके उनको जेल में भेजे और सीबीआई जांच कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई नहीं है, न यहाँ की जनता को भरोसा है, न यहाँ छात्रों को तो बिल्कुल भरोसा नहीं। छात्रों का मांगी है सीबीआई जांच, जो छात्र का मांग है उसे पूरा करो। आप कहाँ दिक्कत है? नहीं है, कहाँ है? अब मान लीजिए भी एक सप्ताह से बच्चे लोग बरसात में वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों लोग को व्यवस्था भी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर लड़कियों को, वो लड़की लोग हमको मीडिया के सामने, हम लोग कल गए थे वहाँ पे, लड़की लोग बोल रही कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है और खासकर बच्चे लोग को भी देखिए वहाँ पर सुविधा देनी चाहिए। हम जांच के लिए हम लोग सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वो भी जांच मतलब कि हाई कोर्ट के देख रेख में जांच होनी चाहिए। ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे। यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। ये खुला ऑफर, मानसून सत्र का ऑफर को फायदा लेकर ये लोग जगह जगह सीट बेचने का काम किया है। इधर सीआईडी की छापेमारी लगातार जारी है। जांच एजेंसी ने रांची और लखनऊ में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा संचालन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल के अकाउंटेंट समेत 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीआईडी का दावा है कि टीडीपीएल के अकाउंटेंट रक्षक सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल परीक्षा प्रक्रिया में हेराफेरी की, बल्कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में स्वयं भी अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर सफलता हासिल की।
इससे पहले गिरफ्तार 3 लोगों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ये टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर और कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी से सीधे संपर्क में थे। आरोप है कि अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डील कर परीक्षा में सेटिंग कराने का संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। सीआईडी ने छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच जारी है। इन 5 आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ ही अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 19 हो गई है, जिनमें 4 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि वो इस मामले में शुरू से ही गंभीर रही है। वार्ता होगी और उनकी मांगों को जान के समझ करके उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, यह प्रयास सरकार करेगी। जिस तरह से भाजपा लगातार हंगामा कर रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बाहर आ रही है वो पेपर लीक का मामला नहीं, जो एजेंसी है उसके द्वारा मैनिपुलेशन उसमें नजर आ रहा है। जांच पूरी हो जाने दीजिए, जिस प्रकार से उस जांच का नतीजा निकल करके आता है उस पर निर्णय लिया जाएगा। उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग उनके पास जाकर वार्ता करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की थी और उन्हें जेपीएससी, जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन की स्थिति से अवगत कराया। इसके अलावा महागठबंधन विधायक दल की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद विधायकों ने पारदर्शी तरीके से जांच की बात कही थी। छात्रों का प्रदर्शन अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है। खास बात यह भी है कि आंदोलनकारियों ने प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके शीर्ष नेताओं से दूरी बनाए रखा है। साथ ही बातचीत और तार्किक समाधान के रास्ते हमेशा खुले रखे गए। रांची से कशिश न्यूज के लिए संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।